তপস্যার মানে শরীরে তাপ তৈরি করা। সংসদে দাঁড়িয়ে এই কথা যিনি বলছেন তিনি অন্য কেউ নন, তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস সাংসদ রাহুলের মুখে তপস্যা নিয়ে নতুন সংজ্ঞা শুনে ততক্ষণে ট্রেজারি বেঞ্চে বসে থাকা বিজেপির সাংসদদের মধ্যে রীতিমতন হাসির রোল উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাহুলের তাতে কোনো রকম কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। রাহুল গান্ধী কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था, मुंह में तीर था एक। हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, यह मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। জাত গণনা ইস্যু ইতিমধ্যেই চর্চিত জাতীয় রাজনীতিতে। সামাজিক ন্যায়ের কথা বলে ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস জাত গণনার দাবি তুলেছে। দলিত, ওবিসি, আদিবাসীদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে জনসংখ্যার ভাগ অনুযায়ী সংরক্ষণের কথা বলছে। সেই রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে এবার নতুন চরিত্র তুলে আনলেন রাহুল গান্ধী। মহাভারতের একলব্য নিচু জাতের বলে দ্রোণাচার্য তাকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে রাজি হননি। তারপরেও নিজের চেষ্টায়, দক্ষতায় ধনুর্ধর হয়ে ওঠা একলব্যকে বঞ্চিত করতে গুরুদক্ষিণা হিসেবে কৌশলে তার বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিলেন। শনিবার সংবিধানের ৭৫ বছরের যাত্রা সংক্রান্ত বিতর্কে সংসদে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন যে একলব্যের আঙুল কেটে নেওয়ার মতো মোদি দেশের তরুণদেরকে বঞ্চিত করছেন। আদানি গোষ্ঠীকে সমস্ত সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, আদানির হাতে সমস্ত সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারীকরণ, সরকারি নিয়োগের ফলে সেখানে দেশের দলিত, ওবিসি, আদিবাসীরা তারা সংরক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন না, তাদের তো বুড়ো আঙুল কাটা যাচ্ছে। রাহুল আরও বলছেন, মুম্বাইয়ের ধারাভি আদানির হাতে তুলে দিয়ে সেখানকার ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে। আর যারা সেনার চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, অগ্নিবীর চালু করে তাদেরও আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হাথরাসের দলিত তরুণীর ওপরে অত্যাচার, সম্বলে মন্দির মসজিদ বিবাদের উদাহরণ দিয়ে বিজেপির দিকে দলিত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ তুললেন রাহুল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংবিধান ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থান
ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্যে বাধা দেয়। কিন্তু আপনারা বিদ্বেষ ছড়ান, সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেন। সংবিধানে এই সমস্ত কিছু লেখা আছে তো? কি বলছেন রাহুল গান্ধী, শুনুন। ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।